बच्चों एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूँ बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और जो है हमारा पेपर प्रैक्टिस के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे। आज हम लोग जो है आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसके जो है पहले क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो एक डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। एक त्रिभुज बना रखा उन्होंने। त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो इनके स्पर्श रेखाओं को जो है टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इनकी जो संगत भुजाएं हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जो है ये सर्कल जो है टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये हमारे पास भुजा है 3 सेंटीमीटर और उसके बाद ये जो हमारे पे भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर की दे रखी है। फिर इसी प्रकार हमें जो है ए से बी सी से यहाँ के बीच की दूरी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हमें ओवरऑल जो ए सी दे रखा बच्चों वो हमें दे रखा 9 सेंटीमीटर। हमें पूछा है बी सी की लेंथ निकालनी है, BC की लंबाई हमें निकालनी है। बच्चों ये मैं आपको पेपर प्रैक्टिस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ और जो है आप इन क्वेश्चनों को जो है देखिए, इसको समझिए और इसको जो है जरूर नोट करें बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम BC की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें हमें दे देगा बच्चों, हमें यहाँ पर एक भुजा दे रखी है हमें ए बी और सी, ये हमें एल भुजा दे रखी। तो यानी बच्चों अगर मैं बोलूं ए से बी के बीच की दूरी, तो हमें ए से बी के बीच की दूरी दे रखी 4 + 3 हो गया 7। और इस तरह से हमें बच्चों ध्यान रखना इसमें जो है हमें ये वाली जो रेखा है ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा है आपस में क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। तो ध्यान रखें BL = हो जाएगा बच्चों कितना, 4 सेंटीमीटर। ये भुजा ये इतनी जो ये रेखा ये भुजा है हमारी इतनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की वाला है। तो यानी इसकी जो स्पर्श भुजा है यानी यहाँ पर ले देंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। जो ये वृत्त की जो बच्चों स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, ये रेखा आपस में बराबर हो जाएगी और ये रेखा है हमारी आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, स्पर्श रेखा है बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पे ये भुजा 6 दे रखा, तो यानी CL = हमारे पास हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर और ओवरऑल हमारे पास AC गिवन है बच्चों 9 सेंटीमीटर। हमें 9 सेंटीमीटर AC गिवन है। उससे पहले जो है बच्चों AC 9 है तो 6 चलाएंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये हमारे पास जो AC भुजा जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 9 - 6 देन AC = हो जाएगा बच्चों हमारा 3। तो जो है 3 सेंटीमीटर हमारा AC भुजा आएगी। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें जो है BC भुजा निकालनी है। हमें निकालने बच्चों BC भुजा हमें निकालनी है। तो BC भुजा, तो बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ से BC = हो जाएगा बच्चों BL + LC। देन BC = BL कितना है बच्चों, इस पर से भुजा आपस में बराबर हो जाएगी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो 4 प्लस और CL ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। देन बच्चों हमारे पास जो BC भुजा दे रखी है उसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 × 4 = 10 सेंटीमीटर। यानी बच्चों हमारी जो पूछी गई, जो हमने पूछा था इसमें जो है कि हमें BC की लेंथ निकालनी है बच्चों, हमें BC की लेंथ प्राप्त हो गई है 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें वृत्त की जो स्पर्श रेखा है बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी। इस हिसाब से जो है ये स्पर्श रेखा ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी। स्पर्श रेखाएं कर रहे हैं एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ये इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी बच्चों यहाँ पर 4 पार्ट आप देखिए, ये इसके इक्वल हो जाएगा स्पर्श रेखा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से बच्चों हमने हमारी जो है BC की जो भुजा थी बच्चों हमने वो फाइनली सॉल्व कर लिया है। हमें जो है इसकी भुजा जो है प्राप्त हो गई है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो बच्चों, जो यहाँ पर ये CL थी, यहाँ पर क्या आप लोग लिख सकते हो वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा जो आपस में क्या बच्चों बराबर है। इस हिसाब से बच्चों हमारा ये जो आज का जो है क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ।
और जो है उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये जो है आज का जो पहला क्वेश्चन था पेपर प्रैक्टिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। जिस भी बच्चों को बच्चों डाउट है आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में वो नंबर जरूर करें। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को बताया जाएगा। अब आप लोग देर ना करें, हमारे पास आगे के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इस प्रकार से है। हमें गिवन है बच्चों, हमारे पास इक्वेशन दे रखा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों वो इस प्रकार से है। उसमें दे रखा 2x + 3y = 8 द्वारा दर्शाई गई रेखा x अक्ष को डैश करके बताना है हमें, पर काटती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ऐसा समझ आ रही होगा। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा, वो कह रहा है 2x + 3y = 8 को x अक्ष पर डैश रेखा काटती है। यानी यहाँ पर डैश की जगह हमें बताना है x अक्ष पर यहाँ पर क्या बिंदु आएगा, हमें वो बिंदु यहाँ से निकालने हैं बच्चों। तो सबसे पहले आप लोगों को भलीभांति विदित होगा कि जो है x अक्ष पर y क्या होता है बच्चों, y अक्ष के निर्देशांक x अक्ष पर y अक्ष क्या हो जाता है बच्चों, x अक्ष पर y क्या हो जाता है बच्चों, हमारा 0 हो जाता है। यानी जो हमारा y 0 हो गया तो हमारे पास बिंदु हो गया बच्चों x, 0। आप लोगों ने जो है 7.1 प्रश्नावली जो है निशान ज्यामिति जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा। और वहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि x अक्ष पर जो है बच्चों y 0 होता है। अब यानी मेरे पास बिंदु x 0 आ गया, तो यहाँ पर बच्चों x 0 नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, y = 0 इस समीकरण में रख देना है। तो मेरे पास समीकरण है 2x + 3y = 8, देन 2x + 3 × y 0 रखिए। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों कितनी, तो हमें x की वैल्यू मिलने वाली है बच्चों यहाँ से x = कितना बच्चों 4। तो यानी वो कह रहा है x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो यानी हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आप लोग मान रख सकते हैं x = 4, देन y = 0। देन हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है यहीं पर बच्चों कंप्लीट हुआ। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आगामी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को बच्चों देखने को मिल सकते हैं। तो यानी ये x अक्ष को 4,0 पर क्या करती है बच्चों, काटती है। इस हिसाब से बच्चों हमारा जो आज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा बच्चों जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास हो जाएगा बच्चों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसमें बच्चों जो हमें पूछा गया है वो हम जो है बड़े वृत्त को 2 छोटे वृत्तों के योग के बराबर हम लोग रखेंगे। आगे बोल रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हमें दे रखी। तो यानी बच्चों हम लिख देंगे r1 = 24 सेंटीमीटर, देन r2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो कह रहा है बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है बच्चों बड़े वृत्त का व्यास। बड़े वृत्त का व्यास हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। सबको पता है बच्चों व्यास इक्वल क्या होता है बच्चों, तो d = होता है 2r। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें r फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग r फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो है बड़े वृत्त के इक्वल रखना है। इन दोनों जो छोटे वृत्त दे रखे हैं हमें इनकी त्रिज्याओं को प्लस कर देना है बड़े वृत्त के इक्वल। तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या हम बड़ा r ले लेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो चलिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों πr² = πr1² + πr2²। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है, ये हमारे पास 2 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल है। अब बच्चों यहाँ से πr² हो जाएगा हमारा, पाई यहाँ से कॉमन ले लिया तो r1 + ये r2² हमारे पास आ गया।
बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर बराबर हो गया R1 हमारे पास गिवन है 24, इसका आप लोग क्या कीजिए बच्चों स्क्वायर कीजिए, और R2 मेरे पास 7 है, आप इसका क्या कीजिए आप स्क्वायर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास R स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 है 16 17 कैरी 1 2 2 जा 4 5 तो 5 7 6 हमारे पास आ गया बच्चों 5 7 6 प्लस 7 का सबको पता है 49 होता है। तो हमारा जो आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों वो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर जो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास इसमें 49 अगर हम लोग ऐड करते तो 9 6 15 कैरी 1 7 4 11 12 कैरी 1 5 6 तो 625 देन बच्चों r इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट ऑफ 625 देन r इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा 25। तो हमारा जो r की वैल्यू आई बच्चों कितनी आई 25। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। हमें पूछा है बच्चों कि बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी त्रिज्या की क्या लेंगे बच्चों हम बड़े वृत्त का व्यास पूछा था, यानी हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर गिवन होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ जो r कैपिटल इसको आप लोग बड़ा r कर दो, तो ये जो बड़ा r बच्चों ये हमारा बड़े वृत्त का जो है क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि हमें बड़े वृत्त की व्यास पूछा तो रेडियस भी तो बड़े वृत्त का लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग अगर इसमें अगर ये मान पुटअप करते हैं तो आप लोग यहाँ पर मान पुटअप कर सकते हो 2 इंटू r हमारा 25 आया, देन हमारे जो d आया वो 15 सेंटीमीटर आया। कितना है बच्चों हमारा जो d पूछा था वो हमारा जो इजीली फाइंड आउट हो चुका है, वो हमारा कितना है बच्चों 15 आया। तो 50 हमारा जो इसका आंसर हो गया बच्चों। इस तरह हमारा बच्चों आज के पेपर प्रैक्टिस का जो है सेशन सेकंड है उसका जो है तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है हमारा बच्चों एक हमारे पास एक पिक्चर जो है गिवन है। सबसे पहले आप बच्चे पिक्चर को आप लोग देखिए, जो हमारे पास पिक्चर बना हुआ है वो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये बिंदु हो गया P, ये हमारे पास गिवन है C और बीच में एक सर्किल दे रखा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन हमने जो है अभी जो शुरू वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ये कुछ उसी प्रकार से बच्चों जो मेथड हमने वहां यूज किया था वही मेथड हम लोग बच्चों यहाँ यूज करने वाले हैं। स्पर्श रेखाएं वाले स्पर्श रेखा इसकी आपस में क्या कर लेंगे बच्चों हम इसकी आपस में स्पर्श रेखाएं बराबर कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो गिवन है वो हम पे दिया है बच्चों PA इक्वल टू हमारे पास PA इक्वल टू गिवन है, PA इक्वल टू हमारे पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। देन QB हमारे पास गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर और जो हमारे पास RP गिवन है बच्चों वो 9 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है बच्चों त्रिभुज PQR, हमें निकालना है त्रिभुज PQR का अर्ध परिमाप हमें निकालना है बच्चों। क्या निकालना हमें अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले में जाते हैं बच्चों। अर्ध परिमाप निकालने वाला जो सूत्र होगा बच्चों हमारे पास इसमें PQR वाले में हो जाएगा बच्चों हमारे पास PQ प्लस QR प्लस RP अपॉन 2। एक बार आप लोग मैप पिक्चर में देखिए PQ यानी हमारे पास ये वाली साइड PQ और जो ये QR और ये RP इनका हमें क्या निकालना है बच्चों अपॉन 2 करके हमें इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्या करना है बच्चों इन्हें सॉल्व करना है। तो यानी अब हमें बच्चों PQ QR और RP चाहिए, हमें PQ QR और RP भुजा चाहिए। तो यानी हमें इनमें से बच्चों केवल अभी एक ही गिवन है, आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे पास केवल RP गिवन है 9, बाकी हमारे पास PQ QR नहीं है। तो चलिए हम लोग वृत्त के स्पर्श रेखाओं को इक्वल करके इस क्वेश्चन को फटाफट बच्चों सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास PA भुजा दे रखी 4 सेंटीमीटर, यानी मुझे ये गिवन है बच्चों तो यानी स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगी। यानी मेरे पास CP कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे पास CP भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें RP गिवन है यानी ये टोटल हमें गिवन है बच्चों 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो हमारा ये जो PA इक्वल टू हो जाएगा हमारा बच्चों PC
इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विड्थ की स्पर्श रेखा, विड्थ की स्पर्श रेखा है। ये हमने बच्चों क्या कर दिया, हमने इक्वल कर दिया है। अब बच्चों हमारे पास गिवन है, हमारे पास पी आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है। देन पी आर इक्वल टू हम कर देंगे पी सी प्लस सी आर। तो पी आर हमारे पास गिवन है 9, पी सी हमें गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर। देन सी आर हम लोग बड़े ही इजीली सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो हमारे पास जो सी आर निकल जाएगा वो 9 माइनस 4 निकल जाएगा। देन हमारे पास सी आर आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। सी आर कितना निकल गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। जब हमारा ये सी आर 5 सेंटीमीटर निकल चुका है तो बच्चों ये आपस में स्पर्श रेखा बराबर हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर मेरा सी आर इक्वल आ गया बच्चों तो कहीं ना कहीं मुझे बच्चों आर भी फाइंड आउट हो चुका है। और जो हमारे पास आर भी आया बच्चों वो 5 सेंटीमीटर आ गया है। कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब हम ये वाले पॉइंट निकालेंगे बच्चों। तो हम पे दिया है बच्चों, हम पे पी ए दिया है बच्चों और उसके बाद क्यू बी 6 सेंटीमीटर। तो यानी हमें क्यू बी दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम पे ये वाले बच्चों 6 सेंटीमीटर। देन ये भी ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि इस पर से रेखा बराबर हो जाएगी। तो हमारा जो हो जाएगा बच्चों पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी ए प्लस ए क्यू। देन हमारा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, हमारा जो पी क्यू हो जाएगा वो पी ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। देन ए क्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। देन पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो ये पी क्यू है भुजा हमारे पास निकल चुकी है 10 सेंटीमीटर। तो यानी हमारे पास एक भुजा आ चुकी है 10 और हमारे पास दूसरी भुजा आ चुकी है बच्चों 9। अब हम लोग क्यू आर यानी क्यू आर भुजा निकालते हैं। तो चलिए क्यू आर भुजा हो जाएगी बच्चों हमारे पास आर क्यू या क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा बच्चों आर बी प्लस बी क्यू। देन आर क्यू इक्वल टू हमारे पास आर बी यानी भुजा कितनी बच्चों तो 9 से 4 हमने माइनस किया तो 5 आ गया। देन आर बी इक्वल टू 5 आ गया, हमारा आर बी इक्वल टू 5 हो गया। हमने कहीं पर लिखा होगा, नहीं लिखा तो हम नोट कर लेंगे। ये देखो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है आर बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 5 आ गया प्लस बी क्यू हमारे पास 6 आ गया। तो देन आर क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हमारे पास भुजाएं 3 आ चुकी है। अब हम इन्हीं की मदद से क्या करने वाले बच्चों, अब हम इन्हीं की मदद से इनके जो है हाफ पैरामीटर हम लोग इनके फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास पी क्यू हमारे पास 10 आ गया, क्यू आर हमारे पास 11 आ गया, आर पी हमें बच्चों गिवन है 9। आप लोगों को यहाँ से गिवन दिख रहा होगा आप लोगों को आर पी हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब हम ये फार्मूला यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हाफ पैरामीटर हो जाएगा हमारे पास पी क्यू। तो पी क्यू हमारे पास है बच्चों 10 प्लस क्यू आर हमारे पास है बच्चों 11 प्लस और आर पी हमें गिवन है बच्चों 9/2। देन इनको आप लोग ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 20 20 10 30 का अगर आप लोग हाफ करेंगे तो 50। यानी हमें क्या पूछा था बच्चों, हमें त्रिभुज ट्रायंगुलर पी क्यू आर का हाफ पैरामीटर पूछा बच्चों। तो इसका हाफ पैरामीटर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया है बच्चों। हमारे पास पी क्यू आर प्राप्त हो चुका है 15 सेंटीमीटर बच्चों। देखिए बहुत ही इजीली जो है सॉल्व हो चुका है और आप लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तभी भी आप लोगों को बच्चों डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर नंबर भेजें। जो सीरियल नंबर यहाँ पर लिखा है जैसे 4th क्वेश्चन तो आप लोग 4th क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर जब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा पेपर प्रैक्टिस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आप बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे रखे हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा समस्या तो समाधान भी। चलिए बच्चों अब हम जो है आज के जो है अंतिम क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा जो बच्चों आज का जो पेपर प्रैक्टिस का जो सेशन हमारा चल रहा है उसका अंतिम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बीच रख देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बच्चों, क्वेश्चन आप लोग समझिए और साथ साथ क्वेश्चन को भी नोट करते जाइए बच्चों। क्वेश्चन में आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है यदि x², 5th क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यांक 3:2 के अनुपात में है। यानी हमें शून्यांकों का जो है रेशो दे रखा बच्चों,
हमें इनका जो है रेशो, हमें इनका रेशो दिया है बच्चों, वो दिया है, गिवन है हमें 2/3/3:2। तो हमें पूछा है बच्चों के का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोगों के पास दूसरी प्रश्नावली जो है बहुत आप लोगों के पास चैप्टर है, आप वहाँ के जो है 2 प्रश्नावली को कीजिए। सेम वैसे क्वेश्चन हमारे बीच यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यानी शून्यांक का अनुपात दे रखा है, तो हमें शून्यांक निकालना है। तो हम यहाँ पर शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक, पहला शून्यांक हमारे पास आ जाएगा बच्चों 3p, और हम इसी प्रकार दूसरा शून्यांक निकालने वाले हैं बच्चों 2p। ये हमने दो शून्यांक निकाल लिए बच्चों। अब बच्चों आप लोगों के आज का क्वेश्चन है, जो बच्चे मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दे रहे हैं उनके लिए जो एक क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है शून्यांक फॉर्मेट निकलता कैसे है बच्चों, शून्यांक कैसे निकलता है। यानी आप लोगों को शून्यांक की जो आप लोगों को शून्यांक पता इसमें लगता है, क्या बोलते हैं बहुलक वाले में आप लोगों को शून्यांक जो है पता लगता है, वो आप लोगों को कहाँ से पता लगता है, क्या चीज़ होते हैं शून्यांक, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दीजिए। तो चलिए दूसरा शून्यांक हमारे पास आई है 2p। अब बच्चों हमारे पास है शून्यांकों का योग और गुणनफल, दो चीज दिए होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग। हम शून्यांकों का योग देखेंगे बच्चों होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल या गुणांक, शून्यांकों का गुणांक होता है बच्चों हमारे पास c/a। ये आप लोगों को फार्मूला है बच्चों, आप लोगों को जो है याद होंगे बच्चों। अब आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हुए बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को जो है पूरे जो 15 लेसन जो आपके पास है, आप लोगों को सारे फार्मूले जो है बच्चों याद होंगे। विदाउट फार्मूले के बच्चों आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो पेपर में, अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है। तो चलिए बच्चों हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। शून्यांकों का योग, यानी शून्यांक हमारे पास बच्चों 3p और 2p गिवन है, तो योग हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3p + 2p = -b/a। तो चलिए अब हम लोग b/a को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें a, b, c इनके मान जो है बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा a = 1 है, b = -k है, देन c = अचर कांस्टेंट यानी c है। तो शून्यांकों का योग, यानी इसमें आप लोग फार्मूला लगाए, शून्यांकों का योग होता है अल्फा + बीटा। यानी पहला शून्यांक हमारे पास अल्फा, दूसरा शून्यांक हमारे पास बच्चों बीटा है। आप चाहो तो इसे अल्फा बीटा करके भी सोल्व कर सकते हो, वरना आप लोग सीधे इसको शून्यांकों का योग, इनका योग कर सकते हो। 3p + 2p = -b/a, -b हमारे पास -k हो जाएगा और अपॉन a हमारे पास 1 है। तो 5p = हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का +k। तो 5p = +k हमें जो है प्राप्त हो चुका है। यही से बच्चों हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे p का मान पता लग जाएगा तो मैं इजीली यहाँ से किसका मान निकाल लूंगा बच्चों, k का मान हमारे यहाँ से पता लग जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से शून्यांकों का गुणांक से आगे इसको सॉल्व करते हैं। हो सकता है हमारा यहाँ से p निकल जाए। तो शून्यांकों का गुणनफल हमारा हो जाएगा बच्चों, दो शून्यांक हमारे पास अल्फा बीटा 3p 2p गिवन है इक्वल टू हमारे पास c। तो c हमारे पास है बच्चों 6 और a हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1। तो 3 × 2 = 6, तो 6p = 6, देन p = 1। क्या प्राप्त हो गया बच्चों, हमें p की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है 1। अब बच्चों क्या करना है हमें, अब हमें p = 1 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हमें रख देना है। तो चलिए आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस की थोड़ा कमी है, तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख देता हूँ एक बार पुनः। तो ये होगा हमारे पास बच्चों, हम पे गिवन है 5p = k, 5p = k, देन 5p = p = हमारा 1 आया, देन k = हमारे पास k = क्या आएगा बच्चों 5। इस तरह से बच्चों हमारा जो है पेपर प्रैक्टिस सेशन सेकंड बीएनजी समस्या तो समाधान भी आज का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 क्वेश्चन जो है बच्चों इंपॉर्टेंट हमारा जो है कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डाउट है बच्चों आप लोगों को तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।